बेटा लास्ट क्लास में 33 क्वेश्चन तक हो गया था। देन अब क्वेश्चन नंबर 34। टोटल एसेट्स गिवन है 11 लाख, फिक्स एसेट्स 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख। निकालनी क्या थी? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। चलिए, टोटल एसेट्स किसके इक्वल होती है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, दोनों को ऐड करूँ तो क्या बनेगी? फर्म की टोटल एसेट्स गिवन है 11 लाख और नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू भी गिवन है 5 लाख, तो करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 6 लाख। शोल्डर फंड मैं अब लायबिलिटी साइड लेता हूँ। हमने जो भी पीछे बैलेंस शीट में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? लायबिलिटी में क्या क्या हेडिंग थी? मेन में हेडिंग की बात करते हैं। शोल्डर फंड था, नॉन करंट लायबिलिटीज थी और करंट लायबिलिटीज थी। उधर वो मेरी टोटल एसेट्स के इक्वल हो जाता है। आपको बेटे मैंने ये बात लास्ट क्लास में भी बताई थी कि जब मैं शोल्डर फंड में नॉन करंट लायबिलिटीज ऐड कर लूं तो बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड और शोल्डर फंड में फर्क किस चीज का है? लॉन्ग टर्म लोन का। अगर लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज ऐड हो जाएं तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड है, और नॉन करंट लायबिलिटीज हट जाएं तो वो शोल्डर फंड है। तो शोल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज दोनों को मिला के बना कैपिटल एम्प्लॉयड। करंट लायबिलिटीज मुझे निकाल प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 10 लाख, करंट लायबिलिटीज निकालनी है, टोटल एसेट बेटा ये रही 11 लाख। करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई 1 लाख, करंट एसेट 6 लाख, लायबिलिटीज 1 लाख, रेशियो 6:1। दैट्स ऑल। अगला बेटे 35 सेम था जो हमने अभी किया, सेम, सिर्फ वैल्यूज में फर्क है, बाकी सेम वही चीज निकालनी है। 36 करंट रेशियो निकालनी है। फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स गिवन है 16 लाख। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट दे रखा था बेटे, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस दे रखे थे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी थी। 6 + 1 + 1 करंट एसेट्स। तो मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई सारी कैलकुलेशन करने के बाद 8 लाख रुपए। टोटल डेट लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म 12 लाख। लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आ गया? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 4 लाख और 4 लाख, टोटल मिला के हो गया 8 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज। तो बेटा करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई 4 लाख। यहाँ पुट किया 8/4, रेशियो आ गई 2:1। इसी क्वेश्चन में क्विक एसेट्स भी निकालनी थी। क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स क्या हो जाएगा? अगर मैं करंट एसेट में से स्टॉक यानी इन्वेंट्री 190 और प्रीपेड 10, ये वैल्यू आ गई 6 लाख। यहाँ पुट किया क्विक एसेट्स कितनी आई थी बेटे? क्विक एसेट्स ये 6 लाख और करंट लायबिलिटीज थी 4 लाख, रेशियो आ गई 1.5:1। तो हमारी बेटे सारी करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो।